Hello everyone, welcome to our channel JMD Digital Classes। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आई थी। देखिए, अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है एनईपी 2020 से पहले, क्योंकि एनसीएफ 2005 के बाद जो रिसेंट शिक्षा के मामले में कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आया है वो एनईपी 2020 है। उसके बाद यानी उससे पहले जो है सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा था? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसको एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? एनसीईआरटी ने तैयार किया था एनसीएफ 2005। आप लोग जरा ये बताइए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? स्टेब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर बताना है एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। आधार क्या बनाया गया था? तो एक सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस करके एक निबंध है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है। तो इसी निबंध को जो है इसका आधार बनाया गया था। मूल मंत्र या थीम की बात करें तो ये शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन है। जो थीम थी एनसीएफ 2005 की वो क्या थी? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षक की भूमिका की अगर बात की जाए तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को एक सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना है। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे, बस टीचर क्या करेंगे? उसमें मदद करेंगे, एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता के तौर पे काम करेंगे। अगर एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण की बात करें तो ये रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर देता है। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है ये मानता है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बच्चे जो हैं क्या हैं? ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं। टीचर को एक फैसिलिटेटर के तौर पे उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करें, इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो पहली बात यह है कि जो स्कूली ज्ञान या किताबी ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्यों में से एक ये भी है कि जो भी किताबी ज्ञान है उसको बच्चे के वातावरण से या फिर बाहरी जीवन से उस ज्ञान को जोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि रटंत प्रणाली यानी कि रोट लर्निंग से मुक्त करना, रटंत प्रणाली को बंद करना, खत्म करना। तीसरी बात यह है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बच्चों का चौमुखी विकास करे, ना केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबों को पढ़ाए, एग्जाम लिए और ख़त्म कर दिए, नहीं। नेक्स्ट क्या है? परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। मतलब कि जो परीक्षा की प्रणाली है उसको और लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से उसको जोड़ा जाए। एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति चिंताएं शामिल हों। एक ऐसी पहचान, एक ऐसी आइडेंटिटी डेवलप करना जिसमें जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके प्रति चिंताएं शामिल हों। तो ये हो गए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीएफ के कुछ क्वेश्चन आंसर की। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? अभी ऊपर आपने पढ़ा। तो किस पे आधारित है? व्यवहारवाद पे, रचनावाद पे, संज्ञानवाद पे या आदर्शवाद पे? तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बेसिकली किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद पे, करके सीखने पे क्या है? आधारित है एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक तानाशाह की, एक सख्त नियंत्रण की, एक सुविधादाता या मार्गदर्शक की, केवल जानकारी देने वाले की। कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक या सुविधादाता के तौर पे काम करेंगे और बच्चे क्या करेंगे? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। सक्रिय लर्नर यानी एक्टिव लर्नर बनेंगे बच्चे। टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये थीम थी एनसीएफ 2005 की। यह रिपोर्ट सबसे पहले किस वर्ष आई थी, जिसे बाद में एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार बनाया गया या थीम बनाई गई? तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये रिपोर्ट कब आई थी? 1986 में, 1993 में, 2000 में या 2005 में? तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये आया था आपका, रिपोर्ट जो आई थी वो 1993 में आई थी, और इसी को थीम बनाया गया किसका? एनसीएफ 2005 का। तो ये सारी बातें रही एनसीएफ से जुड़ी हुई। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करेंगे आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में करेंगे बात। वो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।